हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु। आज हम लोग परसेंटेज की सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारा परसेंटेज का ये लास्ट वीडियो है और जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए परसेंटेज। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। चले बेटा, शुरू करें, करने की कोशिश करें आज का पहला क्वेश्चन। चलिए, हो गया होगा होपफुली। कमेंट करें बेटा आंसर फटाफट। चलिए, जिनका आंसर आ गया है अच्छी बात है, जिनका नहीं आया वो सीखने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन था 135 छात्रों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है। ठीक है बेटा, कुछ बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स हैं। क्या कह रहे हैं? लड़कों की संख्या दुगनी है लड़कियों से। इसको बेटा अगर 2 है तो लड़कियों की संख्या 1 रही होगी। और आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, कितने हैं? 135। हमारे अकॉर्डिंग ये 3 है रेशियो के हिसाब से, लेकिन एक्चुअल में कितने हैं? 135। ठीक है, तो 3 यूनिट का मान बेटा 135 है, तो यहां से आप देखें 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 45। बेटा अगर 1 यूनिट का मान 45 है तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि बॉयज का नंबर कितना रहा होगा? 2 यूनिट है। 1 यूनिट अगर 45 है तो 2 यूनिट 90 के इक्वल और 1 यूनिट 45 के इक्वल। आगे देखिए बेटा, कह रहा है सवाल कि वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के तथा 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गई। ये लो, फेल भी हो गए। 1/6 फेल हो गए और लड़कियां फेल हो गई हैं कितनी? 1/3। तो आपको उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करना है जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। बहुत सुंदर, बहुत आसानी से हम करेंगे। अब देखो, 1/6 लड़के बेटा फेल हुए तो पास कितने हुए होंगे? 5/6। बेटा 6 में से 1 फेल हुआ तो रिमेनिंग पास हुए कितने? 5। 5 पास हुए किसमें? 6 में से। लड़कियों में भी वही है, 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गई। 1/3 क्या हो गई? अनुत्तीर्ण हो गई। अगर 1/3 अनुत्तीर्ण हुई हैं तो उत्तीर्ण कितनी हुई होंगी? 2। और हमें उत्तीर्ण ही चाहिए, तो क्यों ना हम डायरेक्ट निकाल दें 45 का 2/3। 45 का 2/3। बेटा देख लो, कैलकुलेट कर लो। 90 का 5/6। बेटा 90 का मतलब गुणा 5/6। 6 से गया कितनी बार? 15 छक्का 90 होता है, 15 75 लड़के पास हुए। और लड़कियां कितनी पास हुई? 45 का 2/3। 45 इंटू 2/3 ये हो गया 15। 15 दूनी 30। 75 बेटा लड़के पास हैं, 30 आपकी लड़कियां पास हैं। टोटल पास स्टूडेंट कितने हो गए? 75 प्लस 30, 105 स्टूडेंट ऐसे हैं जो पास हो गए हैं। आपसे ये नंबर नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है वो परसेंटेज। परसेंटेज बेटा कैसे निकालेंगे? मैंने बताया था 105 किसमें से? टोटल में से। टोटल थे कितने? 135। 135 में से 105 पास हो गए। परसेंट के लिए 100 में कितने? चलिए कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। बेटा देखो, 5 से जा रहा है 21 बार, 5 से जा रहा है कितने बार? 27 बार। अभी जा रहा है 3 से 7 बार और 3 से 9 बार। तो ये बराबर आ गया बेटा किसके? 700/9% के। 700/9% के। अब आप उसमें भाग दे दीजिए। 9 7 63, फिर 7, 9 7 63, 77.77 कंटिन्यू चला जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा 77.78 अप्रॉक्स। ये बिल्कुल नहीं बराबर है, लेकिन लगभग बराबर 77.78% के। जो आपका कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन इज द राइट चॉइस। आई होप सबको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, करने की कोशिश करें सारे लोग। इलेक्शन करवा रहे हैं हम लोग 2 प्रत्याशियों वाला। एग्जाम में 2 ही प्रत्याशी होंगे बेटा आपके यहाँ। करो फटाफट, जिताओ कौन जीत रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा आपकी स्क्रीन पे आया था, आपने ऑफुली कमेंट किए होंगे। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बेटा आपकी स्क्रीन पे आया हुआ है, करने की कोशिश करें, जल्दी जल्दी कमेंट करें आंसर। चलिए हो गया होगा बेटा आपका, कमेंट करके आंसर जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 2, एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिले और वह 100 मतों से हारता है। मतों की कुल संख्या। 2 प्रत्याशियों का इलेक्शन है बेटा, हमारे यहाँ 2 ही प्रत्याशी लड़ रहे हैं। वैसे तो बहुत लड़ते हैं, लेकिन यहाँ 2 ही लड़ेंगे। 2 प्रत्याशियों में से एक को 40%। बेटा 40% देख के सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि 40% 2/5 के बराबर है। हमने पहली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि कैसे परसेंट की वैल्यू फ्रैक्शन के बराबर होती है। तो इसको हमने ये भी बताया था कि होता क्या है, ये कैसे चीजें होती हैं। चलिए
40% मत मिले और वह 100 मतों से हार गया। 40% का मतलब हो गया बेटा 5 में से कितने मत मिले? 2 मत मिले। 5 में से कितने मत मिले? 2। बेटा अगर हारने वाले को 2 मिले हैं तो क्या जीतने वाले को 3 नहीं मिले होंगे? क्या जीतने वाले को 3 नहीं मिले होंगे? टोटल मत हो गए 5, हारने वाले को 2 और जीतने वाले को 3। कह रहा है वह 100 मतों से हार गया। ठीक है, हमारे हिसाब से कितने से हारा? 3 जीतने वाले को, 2 हारने वाले को। हारा कितने से? 1 से। और सवाल में किससे हारा? 100 से। तो क्या 1 बराबर बेटा 100 के हैं? 1 बराबर किसके हैं? 100 के। पूछ रहा है मतों की संख्या कितनी है? बेटा अगर 1 बराबर 100 तो टोटल मत हमने कितने माने थे? 5। अगर 1 बराबर 100, 1 रुपया की 100 टॉफी तो 5 रुपया की 500 टॉफी। कितने मतों का इलेक्शन था? वो सिर्फ 500 मतों का इलेक्शन था, जिसमें 100 मतों से एक प्रत्याशी हार गया, या दूसरा प्रत्याशी कह सकता है कि दूसरा प्रत्याशी 100 मतों से जीत गया। ये भी तो है कि चलिए, हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया था। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। करने की कोशिश करें सारे लोग, फटाफट बेटा कमेंट में आंसर बताएं हमको जल्दी जल्दी। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हो, पता नहीं चलता पढ़ते हुए हो कि नहीं पढ़ते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बेटा करने की कोशिश करते हैं हम लोग। कह रहा है 2 उम्मीदवारों के एक चुनाव में एक को कुल वैध वोटों में से 55% वोट मिले और 20% वोट अमान्य थे। ठीक है, यदि कुल वोटों की संख्या 7500 थी तो वैध वोटों की संख्या जो अन्य उम्मीदवार को मिली थी वह थी। ठीक है बेटा, अब देखो हम मान लें कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे? 100 थे। 100 वोट का मान लेते हैं हम इलेक्शन था कि 100 वोट टोटल पड़ने थे। लेकिन हुआ क्या? इसमें से 20% वोट अमान्य हो गए। 100 से जो 20% वोट थे बेटा वो कुछ इशू के कारण हो गए खराब। अगर 20% खराब हो गए बेटा तो कितने रह गए? 80 वोट रह गए। ठीक है, 80 वोट रह गए। अब एक जो प्रत्याशी था उसको कुल वैध वोटों में से 55% वोट मिले। बेटा इस 80 का अगर एक को 55% मिला है, 55% मिला है, तो दूसरे को कितना मिला होगा? क्या 45% नहीं मिला होगा? दूसरे को कितना मिला होगा? 45%। अब कह रहा है कि टोटल जो वोट हमने 100 माने हैं क्वेश्चन में वो किसके बराबर है? 7500 के। तो 100 यूनिट का मान बेटा कितना है? 7500 है। यहां से आप अगर देखो तो 0 से 0 उड़ाएंगे तो 1 यूनिट का मान 75। 1 यूनिट किसके बराबर आ गई? 75 के। और आपको जो दूसरा प्रत्याशी है, जो अन्य प्रत्याशी है, उसके नंबर ऑफ वोट्स पूछे गए। बहुत आसान है, 80 का 45%, इतने तो वोट मिले होंगे। 80 का 45%, और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि 45% का मतलब 9/20 होता है। अगर 45% का मतलब 9/20 होता है तो आप 20 चौका 80 भी जानते हो। कितना हो गया? 36 वोट। हमारे हिसाब से 36, लेकिन सवाल के हिसाब से 1 का मतलब 75 है, तो 36 का मतलब बेटा 36 का मतलब 36 इंटू 75 नहीं हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 36 इंटू 75। आप गुणा कर ले बेटा 36 इंटू 75 का। कैसे करेंगे? 6 पंचे 30, 0 कैरी गया 3, 6 42 45, और ये 75 दिया 225, 0 10 7, कितना हो गया? 2700। तो 36 इंटू 75 का मतलब हो गया 2700। अब कैलकुलेट ऐसे तो हम करेंगे नहीं पेपर में, इतना लेंदी प्रोसेस तो करेंगे नहीं कि 2 बार लिखें फिर जोड़ें। बेटा आप देखो, आप जल्दी कैसे कर सकते हैं इसको? 36 इंटू 75 में इधर लिखता हूं, 36 इंटू 75। 36 से बोलो कि हमें 2 उधार दे दो, ले लो बेटा 18 बना लें, और 75 में 2 का गुणा कर दो, ये हो गया 150। अब तो देखो बेटा दोनों नंबर आपके इजी इजी आ गए, कर लो। 15 8 120, 0 15 15 12 27। आंसर देखिए बेटा 2700 आ रहा था, यहाँ भी कितना आ रहा था? 2700। तो लिखने का काम कम और समझने का काम ज्यादा करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कर भी लिया होगा सबने, कमेंट भी किए होंगे अच्छे अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, करने की कोशिश करें जल्दी जल्दी बेटा। नए टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा सा, और आपके पेपर में आता है, आरआरबी में पूछा गया है इससे सवाल। चलिए बेटा कमेंट करें आंसर अपना, जिन लोग का आ गया है, नहीं आया है तो वो लोग सीखेंगे हमारे। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा सबने कर लिया होगा। चलिए हम करने की कोशिश करते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि तथा हर में 25% की कमी करने पर नई भिन्न 6/5 प्राप्त हो तो मूल भिन्न का मान क्या होगा?
बहुत आसान तरीके से बेटा बताऊंगा ये क्वेश्चन, शायद आपने ऐसे कभी नहीं किया होगा। तो आप एक काम करो, भिन्न मान लो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, भिन्न मान लो 1/1। कितना मान लें? 1/1। P/Q, A/B सारी चीजें छोड़ दो, भिन्न मान लो 1/1। अंश में 120% की वृद्धि कर दो। बेटा एक थी कोई चीज, 120% हो गई है। कितना हो गई? 120% हो गई। फिर कह रहा है हर में 25% की कमी। बेटा हर अगर 25% कम हो गया तो कितना रह गया? 75%। 75 एक का 120 का गुणा कर दिया पहले हमने सीधा, कितना हो गया? 120% और 75%। आपको बेटा ये वैल्यू बराबर दी है उसने किसके? 6/5 के। खत्म सवाल। परसेंट से बेटा परसेंट उड़ा दो, हटाओ इसको। और ये आपका हो गया, अब 6 से काट दो 120 कितनी बार जाएगा? 20 बार। और 5 से गया कितनी बार? 15 बार। हमारी मूल भिन्न कितनी थी? 1/1। सब कैलकुलेट करके आपको बस 1/1 की वैल्यू निकालनी है। देखो आ चुकी है, 5 चौका 20, 5 तियां 15। तो 1/1 का मतलब हो गया, उधर जाएगा 3/4। दिस इज योर राइट आंसर, 3/4 सी ऑप्शन। बेटा बस आपको सिर्फ परसेंट वैल्यू लिखनी है, सामने रखना है, कैलकुलेट कर देना, 1/1 भिन्न का मान निकाल देना है। आप पहले अभी तक P/Q और पता नहीं A/B मान के करते थे, उसमें फिर पता नहीं क्या क्या बड़ा लंबा कैलकुलेशन था। आपको सिर्फ इतना करना है, भिन्न माननी है 1/1 और डायरेक्ट वैल्यू 120% बचेगा, ये 75% बचेगा। और आपको रिमेनिंग वैल्यू दे रखी किसके? 6/5 के। और 1/1 को कैलकुलेट कर दो, वैल्यू आ गई आपकी 3/4। चलिए क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार रिमाइंड करके देख लें, वापस से आए क्वेश्चन पे। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ गया भैया। टाइम नहीं बर्बाद करना है जहाँ, तो जल्दी जल्दी ज्यादा क्वेश्चन करने हैं हमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आया है, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है एक छात्र ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया। परिकलन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। बेटा 5/3 से गुणा करना था और छात्र ने गुणा कर दिया 3/5 से, उल्टा कर दिया। किसी संख्या कोई थी उसमें गुणा करना था और इसने कर दिया 3/5 से गुणा। तो कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज एरर हो जाएगा, कुछ गलत आ जाएगी चीजें। तो बेटा कुछ एक काम करो, आप एक नंबर मान लो कुछ जिसमें इसको गुणा करना है, जिसमें इसको गुणा करना है वो कुछ नंबर मान लो आप। तो नंबर एक बेटा ऐसा कोई नंबर मानो जो 3 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। तो जब मन माननी है तो कुछ आसान सा नंबर मान ले, 15 टाइप का, ये 3 से भी कटता है और 5 से भी कटता है। मान लिया कोई नंबर था 15 जिसे 5/3 से गुणा करना था, लेकिन छात्र ने 3/5 से कर दिया। तो अब देखो रिजल्ट आना कितना चाहिए था? 25 आना चाहिए था। कितना आना चाहिए था? 25 आना चाहिए था, लेकिन आ कितना गया? कितना आ गया? 9 ही आया। कितना आया? 9। अब देखो आना चाहिए था आंसर बेटा 25, आ गया 9, तो बहुत घाटा हो गया। कितना कम आया? 16 का एरर आ गया, 16 की कमी आ गई। 16 की कमी बेटा आई है किस पे? 25 पे। 25 आना चाहिए था लेकिन आ गया 9, कमी कितने की आ गई? 16 की। किस पे? 25 पे। लेकिन परसेंटेज एरर किस पे? 100 पे। भैया 16 25 पे, तो 100 पे कितना परसेंट लगा दो, 25 चौका 100, ये हो गया आपका 16 चौका 64%। बहुत आसान सवाल, बहुत आसान अप्रोच। आप आराम से ये चीज समझ सकते हैं कि बेटा ये 15 ही हमने क्यों माना, क्योंकि 3 से भी कट रहा, 5 से भी कट रहा, हमें तो छोटा नंबर चाहिए, कैलकुलेशन हमें छोटी करनी है, ज्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं है। तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं आंसर कितना आ जाएगा आपका? 64%। चलिए बेटा करने की कोशिश करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 150 रुपए प्रति 100 किलोग्राम की दर से कुछ चावल की मात्रा खरीदता है। 100 किलोग्राम बेटा खरीदता है, किस रेट से? 150 किलोग्राम, 150 रुपया प्रति किलोग्राम के रेट से। तो कितना? 100 किलोग्राम 150 रुपया से खरीदेगा तो उसका खर्चा कितना हो जाएगा? 15,000 रुपए। इतनी तो खर्चा हो जाएगा। कह रहा है कि 10% चावल खराब हो गया। ये लो 100 किलो खरीदा था, 10% उसमें से हो गया खराब। अगर 10% खराब हो गया तो अब बचा कितना? 90 किलो। 90 किलो चावल रह गया, ठीक है। कह रहा है कि अपने व्यय का 20% अधिक, अब उसने व्यय किया था 15,000, इसमें उसको 20% अधिक पे बेचना है, 20% अधिक पे बेचना है। तो कितने का बेचेगा? 15,000 का 20% अधिक,
15,000 का 20% अधिक, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 से 1 ज्यादा यानी 6/5 पे। कितने से बचेगा? 6/5 पे। 5 से बेटा काट दो 3 और 6 तियां 18,000। इसका मतलब है उसको जो अपना चावल है 15,000 का खरीद के बेचना कितने पे? 18,000 रुपया पे। अब बेटा 18,000 रुपए पे जो उसको चावल बेचना है कितना? 90 किलो। तो मूल्य यहां से आप आसानी से निकाल सकते हो। मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 18,000 रुपए में कितना चावल? 90 किलो। 18,000 बटे 90, 0 से 0 जाएगा, 9 से 2 करेगा, कितना हो गया? 200 रुपया प्रति किलोग्राम। तो चावल का अब वो क्या मूल्य रखे कि 10% खराब होने के बाद भी उसको 20% अधिक पे बेच दे। तो क्या रुपया किलो बेचे? 200 रुपया प्रति किलोग्राम। चलिए, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा सवाल है, आपके एग्जाम में भी आ चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे बेटा आ चुका है। फटाफट करने की कोशिश करें सारे लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा करें जल्दी जल्दी सब लोग। कमेंट करके आंसर बताओ यार, तुम लोग पढ़ा करो, थोड़ा सा सवाल किया करो, कॉपी पेन लेके बैठा करो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा आंसर आ गया होगा कुछ लोगों का। कह रहा है एक मशीन के मूल्य में हर वर्ष 10% का ह्रास आता है। 10% के ह्रास का मतलब हो गया कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। कोई आर्टिकल अगर 10 का था तो उसमें 1 की कमी आ गई, तो अब कितने का रह गया? 9 का रह गया। 10 का आर्टिकल था, 1 की कमी आ गई, कितने का रह गया? 9 का। देखो हम आपको ये चीज बता चुके हैं सक्सेसिव। 10 का आर्टिकल, 10 का सामान 9 में बेच दिया पहली साल, फिर भी तो यही होगा, अगली साल भी तो कमी आएगी 10 की 9 में, फिर अगली साल कमी आएगी 10 का 9 में। यही तो रहेगी कहानी। अगर बेटा कहानी ये रहेगी, आपको हमने बताया आपको क्या करना है, यहाँ गुणा कर लेना है। 10 दशामन 100 दशामन 1000। 1000 का सामान बिक कितने में जाएगा? 9 ने 81 निम्मा 729 में। 1000 का सामान कितने में बिक गया? 729 में, जब 10% का ह्रास था। और मूल्य लेकिन बिका कितने का है? 8,748 का। 8,748 में हमने बेच दिया है, जो 729 यूनिट के बराबर है। काट पीट लो, कर लो, 9 से काटेंगे, 9 8 72, 9 1 9, ये हो गया 9 9 81, 9 7 63 और 9 दूनी 18। फिर 9 से जाएगा, 9 1 9 0, 9 8 72, फिर 9 से जाएगा कितनी बार? 12। तो 1 यूनिट का मतलब आ गया बेटा 12। 1 यूनिट का मान अगर बेटा 12 है तो 1000 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1000 यूनिट का मान हो जाएगा 1000 इंटू 12। यही तो हमारा मूल्य है 3 वर्ष पहले। तो 1000 इंटू 12 बराबर किसके? 12,000। तो मशीन का मूल्य 3 वर्ष पहले कितना था? 12,000 रुपए था। जो मशीन 12,000 रुपए की खरीदी गई थी, उस पर लगातार 3 वर्षों तक 10% के ह्रास के बाद में वो मशीन कितने की बिक गई? 8,848 रुपए की बिक गई। चलिए, सबको समझ आया ये क्वेश्चन? अच्छा लग रहा है पढ़ के, मजा आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कर चुके हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आज का बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए बेटा देखें, एक परीक्षा में ए बी से 25% अधिक अंक प्राप्त करता है। ए जो है बी से 25% अधिक अंक। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, सारे लोग करें, कमेंट करके आंसर बताओ जल्दी जल्दी, फटाफट। चलिए फटाफट बेटा जल्दी जल्दी आंसर करे होंगे आपने। चलिए करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक परीक्षा में ए बी से 25% अधिक अंक प्राप्त करता है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू सबको पता है 1/4। पहले हम सारी फ्रैक्शन लिखते हैं जिसमें भी परसेंटेज यूज करी गई है। फिर है 10%, सारे लोग कमेंट करो कितना होता है 10%? 1/10। और 25% फिर वो तो हम लोग लिख ही चुके हैं पहले, हटा दो उसको। अब क्या कह रहा है, अब देखो सवाल कह रहा है कि ए जो है वो 25% अंक अधिक प्राप्त करता है किससे? बी से। तो बी अगर 4 प्राप्त करता है तो बी से 1 अधिक कितना? 5 प्राप्त करेगा ए, कोई दिक्कत नहीं। अब बी ने सी से बी और सी का जो अनुपात है वो कितना है? 10% कम अंक प्राप्त किए। 10% कम किसने प्राप्त करी है? बी ने। तो अगर सी ने 10 अंक प्राप्त किए हैं तो बी ने कितने प्राप्त किए? 9। कह रहा सी ने डी से 25%,
और सी ने डी से 25% अधिक। 25% फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। अगर डी ने 4 प्राप्त किए हैं, डी ने कितने प्राप्त किए हैं? 4। तो सी ने कितने प्राप्त किए हैं? इससे 25% अधिक, मतलब 1 अधिक कितना? 5। कितना हो गया? 5। अब बेटा एक चीज देखो, आप जब भी आपको इस तरह का कोई कॉन्जिक्यूटिव रेशियो, कोई लगातार रेशियो दिया जाए कि ए अनुपात बी, फिर बी अनुपात सी, फिर सी अनुपात डी, और फर्स्ट और लास्ट का कनेक्शन आपको निकालना हो, जैसा कि आप सवाल आगे पढ़ें तो पता चलेगा। डी ने 500 में से 320 अंक प्राप्त किए, तो ए को कितने प्राप्त हुए? अब देखो रिलेशन किसका किसका चाहिए हमें? ए का और डी का, ए का और डी का। बेटा एक चीज देखो कि जब हमें कॉन्जिक्यूटिव रेशियो दिया जाए ए बी, बी सी, सी डी, और फर्स्ट और लास्ट का रिलेशन पूछा जाए, तो आप कुछ मत करो, डायरेक्ट लिख दो यहां ए अनुपात डी। डायरेक्ट लिख दो कितना? ए अनुपात डी। समझ रहे हैं? फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट, और बाकी जितने भी हैं इधर वालों का इधर में गुणा, इधर वालों का इधर में गुणा कर दो। 5 9 45, 45 पंचे 225 अनुपात 10 चौका 40 चौका 160। ये हो जाता है बेटा फर्स्ट और लास्ट का रेशियो। डायरेक्ट सबका गुणा कर दो, उठा के सबका उठा के गुणा कर दो, फर्स्ट और लास्ट का रेशियो होता है डायरेक्ट। आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। अब देखो आपको सवाल में क्या कह रहा है कि डी ने 500 में से 320। अब डी ने हमारे हिसाब से तो 160 मिले हैं, लेकिन सवाल के हिसाब से 320 मिले हैं। तो 160 का 2 गुना है क्या 320? 160 का क्या 2 गुना है 320? अगर बेटा 160 का 2 गुना 320 है और हमसे 225 की वैल्यू पूछी है, तो क्या हम 225 को 2 गुना कर दें, वैल्यू मिल जाएगी हमको। 160 का 2 गुना 320 था, 225 का 2 गुना बेटा होता है 450। कितना होता है? 450। तो अगर डी ने 320 नंबर प्राप्त किए हैं, तो ए ने कितने मिले होंगे? 450 नंबर मिले होंगे। बेटा आपको ये चीज समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा। तरीका बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही आसान है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो अब आपकी स्क्रीन पे 9वां क्वेश्चन आ रहा है। फटाफट मुझे करके दिखाएं, कमेंट करें आंसर फटाफट, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 9, सब लोग जल्दी जल्दी बेटा करो। इस पैटर्न पे सवाल बनता है आपके यहाँ? ये नए नए पैटर्न्स हैं आज, सारे नए पैटर्न थे। जितने भी पैटर्न आपके पेपर में आए हुए सारे वही हैं। चलिए कर लिया होगा आपने। देखिए कह रहा है कक्षा में 60% छात्र हिंदी में, 45% संस्कृत में उत्तीर्ण होते हैं। यदि उनमें से 25% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र फेल हो जाते हैं? आ जाओ देखो, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, वेन आरेख से रिलेटेड और परसेंटेज का ये कॉम्बो बनता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है यहाँ से, बहुत ही आसान होता है। बचपन में बेटा ऐसी कुछ चीज पढ़ी थी आपने? आई होप पढ़ी होगी सबने कुछ इस तरह की। देखो टोटल स्टूडेंट आप 100 मान लिए हमने। कितने मान लिए? जो यूनियन है टोटल वो कितनी मान ली हमने? 100 मान लिया है। आ रहा है कैमरे में? आ रहा है? 100 मान लिया है हमने। अब आप देखें बेटा 60% हिंदी में और 45% संस्कृत में उत्तीर्ण होते हैं, और 25% दोनों विषयों में। ये देखो बेटा मैं पास का बना रहा हूं, ये दोनों का कॉमन है, दोनों का कॉमन लिख दो बीच में। कितना है? 25%। ये हिंदी का है और दूसरा वाला ये संस्कृत का है, दूसरा वाला ये संस्कृत का है। चलो बड़ा वाला लिखते हैं, थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा अगर। ये वाला आपका हिंदी का है और ये वाला आपका संस्कृत का है, और दोनों का जो कॉमन एरिया है वो बीच में 25%। अब देखो हिंदी में 60% बेटा पास करने थे, 25% देखो हमने यहां पास कर दिए, तो अब बचे कितने? 35%। 60 में से 25 गया 35%। अब देखो हिंदी में टोटल मिला के 60% हो गए, संस्कृत में चाहिए 45%। देखो 25% हम लोग इधर से देखो लिख चुके हैं, कितना और लिखना है? 20%। कितना लिखना है? 20%। अब जब हमने बेटा हिंदी में 60 पास करा दिए, संस्कृत में 45 पास करा दिए और दोनों में 25 पास करा दिए, हमारा क्वेश्चन हो गया लगभग कंप्लीट। आप देखो आपने टोटल पास कितने कराए हैं? 35 ये पास करें, 25 दोनों में पास करें और 20 अकेले संस्कृत में पास करें। टोटल इतने तो पास किए। तो टोटल कितने हो गए? 20 20 40 और 45 और 5 50 और 30 80% हो गए भैया पास। 80% अगर भैया पास हो गए हैं, टोटल हमने माने थे 100,
तो मुझे आप एक बात बताओ, कितने परसेंट विद्यार्थी हैं जो फेल हो जाएंगे? 100 में से 80 अगर पास हो गए तो फेल कितने हुए होंगे? 20%। यही तो आपका आंसर है, यही तो आपसे सवाल में उसने पूछा है कि अगर इतने इतने पास हो जाए तो फेल कितने होंगे बेटा? 20% फेल होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया है। आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 आज का आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। सब लोग करने की कोशिश करें जल्दी जल्दी। चलिए और कमेंट करो बेटा आंसर फटाफट। तुम लोग कमेंट क्यों इतना कंजूसी से करते हो? उसमें क्या लगता है तुम्हारा? चलो फटाफट आंसर करो, कमेंट करो, पेन कॉपी का यूज करो, थोड़ा सा दिमाग का यूज करो, लेकिन नहीं, तुमको पढ़ना नहीं है बिल्कुल। चलो, राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले, ठीक है, और 24 अंकों से अनुत्तीर्ण भी हो गए भैया फेल, तथा अरविंद को 45% अंक मिले और वह 26 अंक से उत्तीर्ण हो गए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। आपके एग्जाम में सेम डेटा सेम क्वेश्चन कम से कम 5 बार पूछा जा चुका है आरआरबी में ही। चलिए करने की कोशिश करते हैं। ये कोई भैया एक राजीव है, इनको 20% अंक मिलते हैं। कितने अंक मिले? 20% अंक मिले और ये हो गया फेल। कोई बात नहीं, हो जाने दो। अब दूसरे हैं अरविंद, इन्होंने मेहनत करी और इनको मिले 45%। कितने मिले? 45% अंक और ये होगा 26 अंक से अनुत्तीर्ण। तो कह रहा है परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रतिशत कितना है, कितने आवश्यक अंक है। अच्छा एक बात बताओ, फेल हो गया है, कोशिश करें इसको पास कराने की। अब एक काम करो, आप 20% इसको नंबर ऑलरेडी मिले हैं, तो क्यों ना हम 24 नंबर इसको अपनी तरफ से दे दें। इसको हम दे दें भैया ग्रेस 24 नंबर की, जाओ तुम भैया हो जाओ पास। तो क्या अब ये पास हो जाएंगे? इनके 24 नंबर कम थे पासिंग से, हमने इनको 24 नंबर अपनी तरफ से दे दिए। अब देखो अरविंद को मिले 45% अंक और ये 26 अंक से उत्तीर्ण हो गए। देखो जब इनको पास हो ही गए हैं तो इनके पास 26 अंक का कोई काम नहीं है, इनसे ले लो वापस। क्या करें, इनसे वापस ले लें। तो 26 जितने ज्यादा से ये उत्तीर्ण हुए थे वो हमने इनसे वापस ले लिए, और ये 24 से फेल हुए थे, इनको 24 हमने दे दिए। अब देखो ये भी पास हो गए हैं और ये भी पास हो गए हैं, दोनों एकदम पास हुए हैं, ना किसी के पास नंबर ज्यादा है ना किसी के पास नंबर कम है। अगर दोनों पास हो गए हैं तो क्या दोनों बराबर हैं? बिल्कुल बराबर है, दोनों पास हुए हैं, इसका मतलब दोनों के नंबर हो गए हैं बराबर। बस हमारा काम खत्म। 20 45 इधर जाएगा, घट जाएगा, 45 से 20 गया, कितना बचा? 25%। बेटा ये माइनस का है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। 26 24 कितना होता है? 50। 25% की बेटा वैल्यू कितनी है? 50। तुरंत आप कहोगे सर 1% की वैल्यू तो 2 के बराबर है, तो क्या 1% की वैल्यू 2 के बराबर नहीं है? या उल्टा कि 2 की वैल्यू, 2 नंबर कितने के बराबर है? 1% के बराबर है। तो बेटा अब हमें चाहिए पासिंग परसेंटेज, तो हम चाहे यहां से निकाल लें चाहे यहां से निकाल लें। चलो यहीं से निकालते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। ये तो भैया 20% है, कितना है? 20%। और 24 किसके बराबर होगा? बेटा 1% 2 के बराबर, या 2 नंबर 1% के बराबर। तो मुझे बताओ कि 24 नंबर क्या 12% के बराबर नहीं होंगे? 24 नंबर क्या 12% के बराबर नहीं होंगे? अरे बिल्कुल होंगे, 2 बराबर 1 तो 24 बराबर 12। तो 24 की जगह हम लिख सकते हैं कितना? 12%। यही तो हो गया हमारा पासिंग परसेंटेज। बस 20 और 12 32% नंबर कैसे हैं? पासिंग परसेंट। आपने कहा नहीं सर हम इधर से नहीं करेंगे, हम तो यहां से निकालेंगे। ठीक है भैया, तुम्हारा मन तुम्हारा सवाल, जो मन हो करो। 45% है 26 नंबर ज्यादा थे बेटा। 2 बराबर 1% है, यहां से देखो तो क्या 26 बराबर 13% नहीं हो जाएगा? 13 13 गुणा कर दो, 13 नहीं 26 बराबर 13%। वैल्यू पुट कर दो, 45% तो बेटा 45% है, और 26% की जगह हम लोग लिख सकते हैं कितना? 13%। लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो आप ये भी तो जानते हो 45 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा? 32%। डेटा या आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप यहां से निकालो चाहे आप यहां से निकालो, आंसर आपका 32% ही आएगा। तो हम लोग परसेंटेज के 5 वीडियोस लगभग कर चुके हैं। 5 वीडियोस में हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए, आपके एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चंस किए। जो एग्जाम में पैटर्न आ रहा है, जो पैटर्न आने की संभावना है, हमने सारे क्वेश्चन करके देखे और आपको हमने करवाए भी, टाइम दिया करने का, आपने सीखा, बहुत कुछ सीखा होगा। तो ये हमारी परसेंटेज की ये लास्ट वीडियो थी।
जो हमने आज कंप्लीट करी, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए। इसी दिशा में बेटा आगे बढ़ते हुए आपके ग्रुप डी के लिए सिलेबस में जो अगला पार्ट हमारा रहेगा वो रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। लाभ और हानि के अच्छे अच्छे सवाल, अच्छे अच्छे तरीके आपके लिए हम लेके आएंगे। पूरी सीरीज हमारी रहेगी लाभ हानि की। आपको इसी तरह से हम सारे सवाल रेगुलर बेसिस पे करवाएंगे। आपको हमारी वीडियो डेली मिलती रहेगी। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, अपने नए टॉपिक के साथ आपसे। अभी के लिए इतना ही। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई, आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो वीडियो को हमारे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है पढ़ के, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।